अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रायगढ़ और रत्नागिरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब और हम सबके चहेते लीडर जनाब सुनील जी तटकरे साहब, उसी तरह अनिकेत भाई तटकरे, नाजिम भाई असवारे, मोहम्मद भाई मेमन, मुजीब भाई, खालिद भाई और स्टेज पे बैठे हुए तमाम ओहदेदारान और यहाँ पे आए हुए मोहब्बत राष्ट्रवादी से मोहब्बत रखने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों और पत्रकार बंधुओं, देखो मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं सिर्फ साफ के मामले में दो मजमून पे बात करूंगा, एक सेकुलरिज्म और एक डेवलपमेंट। सेकुलरिज्म में मेरा 30 साल से उनका नाता है, आज तक रायगढ़ में, और मैं सिर्फ सियासत में हूँ, हमारे इधर की कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होना और अपने रायगढ़ जिले का विकास होना जिसके जरिए से हमारे लोगों को रोजगार मिले, इस वजह से मैं यहाँ हूँ। मैंने उनको बहुत करीब से देखा हूँ क्योंकि आपका जो इलाका जो है, खासकर श्रीवर्धन मसला, ये 15 साल आप पीछे जाओ, यहाँ पे कम्युनल फोर्स इतनी एक्टिव थी, ये सारा काम सेकुलरिज्म का किसने किया है? वो सिर्फ एक ही नेता है जो तटकरे साहब ने किया। विकास पे मैं बाद में आऊंगा इंशाल्लाह। अब रहा सवाल क्यों बीजेपी में, गवर्नमेंट में क्यों गए, क्यों सपोर्ट किए? देखो, हमारा राष्ट्रवादी का जो एजेंडा है ये सर्वधर्म समभाव है, सब कम्युनिटी को साथ में लेके। मैं अभी जब अजय दादा का प्रोग्राम हुआ था, मैं बॉम्बे गया था, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था खासकर माइनॉरिटी, हमको सबको साथ लेके विकास करना है। तो हमारा जो एजेंडा है ये हमारी पार्टी के लीडर तटकरे साहब उससे हटेंगे नहीं। ठीक है, बीजेपी की पॉलिसी मुस्लिम मुखालिफ है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। वो जाने का मकसद सिर्फ यही है कि आज महाराष्ट्र में कोई भी एक पार्टी की सत्ता आगे मुझे फ्यूचर में किसी की बनने वाली नहीं है, साफ जाहिर होता है। इसलिए हमको किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करना है और हमारे समाज के और हमारे एरिया के कामें कैसे निकालना है, इस पे हमको ध्यान देना है। अब दूसरी मैं विकास की बात करूं तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये एरिया में जो डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि तटकरे साहब में इतनी काबिलियत है, ये एक हीरा है। जैसे हीरे को अगर तुम जितना घराओगे वो रोशनी देगा, उसी तरीके से अगर तटकरे साहब को आप जितनी ताकत दोगे, मुझे उम्मीद है कि उतना वो एरिया के डेवलपमेंट करेंगे। तो इस हीरे को हमको खोना नहीं है। मैं 15 साल पीछे जाता हूँ, मुखालिफिन ने जब तटकरे साहब श्रीवर्धन से पहली वक्त खड़े थे तो उस वक्त बहुत कोशिश की तटकरे साहब को गिराने के लिए, अनाप शनाप चीजें बोली गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के दूर अंदेश हम सब लोग थे, खासकर मैं डॉक्टर राउत और अली एम शमशी, जिन्होंने तटकरे साहब का कंधे को कंधा लग के साथ दिया और उस इलेक्शन में तटकरे साहब की जो जीत हुई, जिसकी बदौलत आज हमको इस एरिया में सारा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो वही सिचुएशन अभी हमारे लोग यहाँ पे कुछ मुखालिफिन है जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज का जो क्राउड देखा मैंने यहाँ मानगांव में, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब मुस्लिम कम्युनिटी 80% आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, और हम अपने हाथों से अपने पैर पे अभी कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। मैं आपको बताता हूँ, डेवलपमेंट जैसे कोई स्कूल हो, जैसे अंजुमन स्कूल हो, मसला में भी स्कूल की परमिशन है, कॉलेज की परमिशन है, जैसे श्रीवर्धन में तटकरे, हाँ, मैं उनका नाम लेने भूल गया, मरूम अली कौचाली, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे लीडर थे, मैं उनका नाम भूलने गया, माफ करना। तो उन्होंने भी काफी तटकरे साहब के साथ काम किया और अपने एरिया के लिए बहुत से उन्होंने कोशिशें की। अब जैसे डिगी का जो पोर्ट आ रहा है, अदानी पोर्ट, काफी सालों से बंद है, तो कई ऐसी चीजें होती है जिसमें सेंटर की अप्रूवल की जरूरत होती है, कई इसके स्कीम होते हैं, जैसे रेलवे है, अभी अडानी पोर्ट जैसे रेलवे का भी तटकरे साहब ने दिल्ली कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट मंजूर करके लिया हुआ है, रेलवे के भी नोटिस सभी लोगों को हमारे इधर शुरू हो गए, गुड्स रेलवे जो आने वाली है वो। और अदानी का ऐसा है कि स्पेशल इकोनॉमी जोन, ये अगर पोर्ट अच्छे से बनता है तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के सारे एरिया वालों को एक रोजगार उपलब्ध होगा, क्योंकि हमारे काफी लोग यहाँ से गल्फ जाते हैं। अगर यहीं पे अगर हम हमारी अभी से लाए अमल करें
कि वो स्पोर्ट में क्या क्या चीजें हमारे लिए करना है, तो वो कोर्सेस हम लोग यहाँ पे शुरू करें और वो तटकरे साहब के जरिए हम जो भी अप्रूवल है वो लाने की कोशिश करें। इसके लिए हम माइनॉरिटी का एक यहाँ पे कमेटी बनाएंगे इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में, ताकि लोगों को यहाँ पे काम मिले। तटकरे साहब का सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सब कम्युनिटी के उनके इसमें जिस्म में कूट कूट के काम करने की इच्छा है। तो ये सर्व धर्म समाजों के लिए काम करते हैं और हमको इस लीडर की यहाँ पे जरूरत है। जैसे अंजुमन का मुरुड में एक हिस्ट्री में उन्होंने बजट में जैसे 50 लाख सैंक्शन करके दिए, काफी कॉलेजेस के भी, जैसे शिवरतन के मैंने बताया आपको। तो डेवलपमेंट में हम जितना भी सोचेंगे तटकरे साहब जो कर सकते हैं उनके सिवा कोई नहीं करेगा। अब रिसेंटली उन्होंने एक अलीबाग में जो एमबीबीएस कॉलेज का जो उन्होंने वहां पे 100 एकड़ का जो प्लॉट सैंक्शन करा है, जो कि हमारे यहाँ के लोग कभी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि बॉम्बे में एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो हमारे रायगढ़ के लोगों को एक कोटा हो जाएगा, उस कोटे में इंशाल्लाह तटकरे साहब ने जो काम किए जरूर उनको फायदा मिलेगा बच्चों को। और साथ ही साथ हमारा ये एरिया साहिली इलाका होने की वजह से टूरिज्म के लिए भी, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट ये यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से आते नहीं है। जब अलीबाग ये हमारा सेंटर प्लेस है, तो यहाँ ये अगर सुविधा हो जाएंगी मेडिकली तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक विजन रखने वाला ये नेता है, तो हमको पूरा 100% उनके पीछे साथ रहना है। ठीक है, मुखालिफन बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन हमको अपने अपने इसमें अज़ाइम में कायम रहना है। बस मैं इतना कहता हूँ और मैं आपके 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। जय हिंद।